है पिरदा गांव से, जहां हर सुबह मेहनत की नई उम्मीद लेकर आती थी, जहां के लोग बहुत सरल और सहज है। उसी गांव में एक चिकन ढाबा था जिसका मालिक बलराज था। बलराज का ढाबा लोगों को बहुत पसंद था और उसके ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि लोगों को बलराज के नौकर अमन के हाथ का बना चिकन चावल बहुत पसंद था। एक दिन की बात है। मालिक, चिकन खत्म होने वाला है, मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। जब अमन मार्केट से चिकन लेने जाता है, तभी बलराज के ढाबे पर एक आदमी आता है। अरे बलराज जी, सुना है आप चिकन चावल बहुत महंगा बेचते हो। भला इतना महंगा क्यों देते हो? महंगा कहाँ है भाई? मैं तुम्हें 120 रुपए प्लेट दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। और तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मेरा ढाबा है, मैं जैसे चाहूँ जितने का चाहूँ बेचूंगा। अरे बलराज जी, आप तो गुस्सा हो गए। मैं तो आपके यहाँ काम मांगने आया था। मुझे चिकन चावल बहुत बढ़िया बनाना आता है। कहो तो आपके यहाँ काम पर लग जाऊं? नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पहले से ही अमन काम करता है। बलराज जी सोचिए, मैं आपका खूब मुनाफा करवा सकता हूँ। मैं आपसे पगार भी कम ही लूंगा। आप जितना अपने पुराने नौकर को देते हो उसका आधा ही दे देना। ठीक है, इससे तो मेरे काफी पैसे बच जाएंगे। ये सुनो, तुम चिकन चावल अच्छा ही बनाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बलराज लालच में आकर अपने पुराने और वफादार नौकर अमन की जगह उस अतरंगी नाम के नए नौकर को काम पर रख लेता है। तभी मार्केट से अमन वापस आता है और उस नए आदमी को देखकर हैरान रह जाता है। मालिक, ये आदमी कौन है और ये चिकन क्यों बना रहा है? अमन, ये मेरा नया नौकर अतरंगी है। आज से यही यहाँ काम करेगा। तुम आज से यहाँ काम करने मत आना, अपना कहीं और काम देख लेना। पर मालिक, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ। भला इस नए आदमी को आप कैसे रख सकते हैं? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसे काम पर रखना चाहिए और किसे नहीं। मेरा ढाबा है, यहाँ का फैसला मैं करता हूँ। तुम्हारे जैसे मामूली नौकर का यहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा मालिक, अब तक मेरी वजह से इतना मुनाफा कमा रहे थे और आज मेरे ही पीछे मुझे लात मार रहे हो। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। चल, अब ये इमोशनल ड्रामा कहीं और करना। अब मेरे धंधे का समय हो रहा है, मुझे वो करने दे। अमन बहुत दुखी और गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो वहाँ बहुत सालों से काम कर रहा था। घर पहुँचते ही वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब वो इस धोखे का जवाब अपनी मेहनत से देगा। मुझे उस बलराज ने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मुझे अपनी ढाबा से निकाल दिया। कोई नया आदमी आया है, उसे काम पर रखेगा। क्या आप इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हो और इस तरह अचानक से आपको निकाल देना, ये तो सही नहीं है। अभी ये सबका वक्त नहीं है। मैं उस सेट और उसमें आदमी से बदला लेकर रहूंगा। अरे हम छोटे लोग हैं, हम आखिर क्या करेंगे उसे? बलराज को तो प्रधान के साथ बहुत अच्छा जानता है। तुम चिंता मत करो, मैं चिकन मोमोज का ठेला लगाऊंगा। अगर मैं चिकन चावल बेचूंगा तो बोलेगा कि मेरा धंधा जैसे कर रहा है, इसलिए मैं चिकन मोमोज बेचूंगा, तो ये उससे अलग हो जाएगा। तब कुछ नहीं बोल पाएगा। तुम ये सब छोड़ो, हमारे घर में जितने पैसे हैं मुझे दे दो। ठीक है, लेकिन ध्यान से खर्च करना है। अमन बाजार में अपना खुद का चिकन मोमोज का ठेला लगाने का फैसला कर। अगले दिन बलराज का नया नौकर अतरंगी चिकन की दुकान पर चिकन लेने जाता है और दुकानदार से कहता है, सुनो भाई, मुझे जल्दी से 150 किलो वाला चिकन दे दो। अरे भाई, तुम कौन सी दुनिया से आए हो? भला 150 रुपए वाला कौन सा चिकन मिलता है? चिकन तो 250 रुपए किलो है। अरे भैया, मैं बाजू वाले गांव में जाता था, वहाँ एक आदमी था, वो तो मुझे 150 रुपए किलो चिकन देता था। तुम 250 रुपए क्यों दे रहे हो? भैया, हमारे यहाँ एकदम ताजा चिकन मिलता है और वो तुम्हें बासी और सड़ा हुआ चिकन देता होगा। ऊपर से वजन भी कम देता होगा, पीछे से जरूर घपला करता होगा। हाँ, तो तुम एक काम करो, मुझे भी तुम्हारा कल वाला बचा हुआ बासी चिकन दे दो और मुझे भी कम चिकन देना, 3 किलो देना। दे तो दूं, लेकिन कल को कुछ हो गया तुम मेरे नाम मत लेना भाई, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने जिम्मेदारी से कल का वासी चिकन लेकर जा रहे हो। अरे उतना मगजमारी मत करो, चुपचाप चिकन दो। अतरंगी नाम है, वो मैं देख लूंगा। ठीक है भाई, जब तुमको उड़ता तिर लेना है तो ले लो। हाँ ठीक है, तुम चिकन दो, ज्यादा ज्ञान मत दो। तभी अतरंगी वो पुराना चिकन लेकर वहाँ से जाने लगता है और चिकन चावल बनाकर बेचना शुरू कर देता है। उसने चिकन चावल बेचना शुरू ही किया था कि तभी वहाँ विपुल सेठ अपनी चमचमाती गाड़ी में आते हैं और अतरंगी से कहते हैं, सुनो भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे ढाबे का चिकन चावल सबको बहुत ही पसंद है। गांव वाले यहाँ खूब चिकन चावल खाने आते हैं, क्या ये सच है? हाँ मालिक, मेरे यहाँ का चिकन चावल बहुत फेमस है। मेरे हाथों में जादू है, जादू। ऐसा चिकन चावल आपको कहीं नहीं मिलेगा।
अगर तुम अपने चिकन चावल की इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो तुम एक काम करो, तुम्हारा जितना भी चिकन चावल है सारा का सारा मुझे पार्सल कर दो। आज मेरे घर में मेरे बेटे की जन्मदिन है, तो मैंने सोचा है सबको चिकन चावल खिलाऊं। ये आदमी तो मुझे शक्ल से बहुत ही अमीर लग रहा है, ऊपर से इसके पास 4 चक्के वाली गाड़ी भी है। एक काम करता हूँ, मैं इसे चिकन चावल 50 रुपए ज्यादा बताता हूँ। हाँ भैया जरूर, मैं अभी आपको देता हूँ, पर हमारे यहाँ एक प्लेट चिकन चावल 200 रुपए का है। आपको इतना चल जाएगा ना? अरे हाँ, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस अपना सारा चिकन चावल मुझे दे दो और थोड़ा जल्दी करना। मेरी बीवी मार्केट से आए उससे पहले मुझे घर पहुंचना होगा। अतरंगी सारा बासी चिकन चावल पैक करके विपुल सेठ को दे देता है और विपुल गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। अतरंगी खुशी से झूम उठता है कि उसने सारा बासी माल बेच दिया और हर प्लेट पर ज्यादा मुनाफा भी कमा लिया। दूसरी तरफ विपुल सेठ की पत्नी वर्षा अपनी सहेली यास्मी के साथ बाजार घूम रही होती है। वे अमन के चिकन मोमोज के ठेले पर पहुंचती हैं। सुनो भैया, हमें 2 प्लेट गर्मा गर्म चिकन दे दो। तुम ही हो ना फेमस चिकन वाले? नहीं नहीं दीदी, मैं पहले वहाँ काम करता था, फिर मुझे वहाँ के मालिक ने निकाल दिया और किसी दूसरे आदमी को रख लिया। वाह वर्षा, इन मोमोज की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। अच्छा, इसीलिए तुम अभी मोमोज भेज रहे हो। चलो मोम से 2 प्लेट लगा दो। हाँ दीदी, अभी लगाता हूँ। एकदम ताजा और स्वादिष्ट चिकन मोमोज है। अमन उन दोनों को चिकन मोमोज परोसता है। वर्षा और यास्मी बड़े मजे से मोमोज खाती हैं। भैया, आपके चिकन मोमोज तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो आज रात की पार्टी के लिए हम आपके यहाँ से ही मोमोज मंगवाते। धन्यवाद दीदी, ये तो बस मेरी मेहनत का फल है। दीदी, अगर अगली बार पार्टी या कुछ हो तो मेरे यहाँ से मोमोज जरूर मंगवाना। वर्षा और यास्मी पैसे देकर वहां से चली जाती हैं। धीरे धीरे अमन के चिकन मोमोज के ठेले पर लोगों की भीड़ जुटने लगती है और उसका काम चल पड़ता है। उधर ढाबे पर बलराज आता है और सब कुछ बिका हुआ देखकर खुश हो जाता है। वाह रे अतरंगी, तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। तुझे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और तूने पूरा चिकन चावल दिन शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। बलराज जी, यही तो मेरी खासियत है। कभी कभी मैं ऐसा जादू कर देता हूँ कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए तो लोग मुझे अतरंगी कहते हैं, क्योंकि मेरे काम हमेशा अतरंगी होते हैं, जिन पर आसानी से विश्वास नहीं होता। ठीक है, अब इतना भी अपना तारीफ मत कर। कल से मुझे और मुनाफा कमा कर देना। ठीक है मालिक। वैसे मैंने सुना है कि अमन ने भी बाजार में चिकन मोमोज का ठेला लगा लिया है। अरे, हमें उससे क्या लेना देना? हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, वो अपना छोटा मोटा ठेला देखे, बस अपना काम कर। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह विपुल सेठ के घर में हंगामा शुरू हो। सुनते हो, आपने कल रात का चिकन चावल कहाँ से मंगवाया था? सुबह से मेरी कितनी सहेलियों का फोन आ गया है। सब मुझसे यही कह रही हैं कि किसी का पेट खराब हो गया, तो किसी ने कल चिकन खाकर उल्टी कर दी। बहुत ही बुरा और सड़ा हुआ चिकन था। फोन सिर्फ तुम्हें ही नहीं आ रहा वर्षा, फोन तो मुझे भी आ रहे हैं और मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। मुझे लगा था कि उस बलराज ढाबे का चिकन चावल सबको बहुत पसंद आएगा और सब मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन ये तो पूरा उल्टा ही हो गया। तो अब यहाँ बैठे बैठे मुझ पर गुस्सा निकालोगे या उस ढाबे वाले पर जाकर अपना गुस्सा निकालोगे? अभी के अभी उसके ढाबे पर जाओ और उसकी खटिया खड़ी कर दो। वो सारे पैसे वापस लेकर आओ और साथ ही उसे अच्छी खासी खरी खोटी सुनाकर आना। हाँ वर्षा, तुम चिंता मत करो, आज मेरी जितनी बेइज्जती हुई है ना, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी विपुल सेठ अपनी चमचमाती गाड़ी में बलराज के ढाबे पर जाते हैं। ढाबे पर बलराज खड़ा होता है और उसके साथ उसका नौकर अतरंगी भी होता है। तभी विपुल सेठ उन लोगों से कहते हैं, सुनो तुम दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हो। मुझे मेरे सारे के सारे पैसे वापस दो। कल मैंने तुमसे सारा चिकन चावल खरीदा था और वो सारा खाना सड़ा हुआ और बासी निकला। अरे वो सेठ, थोड़ा आवाज नीचे करके बात करो। ये ढाबा मेरा है, यहाँ चिल्लाओ मत। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ रिफंड नहीं मिलता। ठीक है, फिर अगर तुम मुझे 1 भी रुपया वापस नहीं कर रहे हो तो मैं अभी के अभी जाता हूँ और तुम लोगों का कुछ पक्का जुगाड़ करता हूँ। तभी विपुल सेठ वहां से गुस्से में चले जाते हैं। आओ भाई, बलराज ढाबे का चिकन चावल खाओ। अरे नहीं भाई नहीं, हम तुम्हारे यहाँ चिकन चावल नहीं खाएंगे। हमने सुना है कि तुम सड़ा हुआ और बासी चिकन खिलाते हो और फिर पैसा भी वापस नहीं करते। हमारे गांव में ये बात फैला गया है, इसलिए हम तो तुम्हारे यहाँ बिल्कुल नहीं खाएंगे। इतना कहकर वे आदमी वहां से चले जाते हैं
और बलराज गुस्से में लाल पीला होकर अतरंगी से कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है अतरंगी। पता नहीं कहां से तू चिकन लाया और कैसा खाना बनाया जिसकी वजह से मेरे पूरे ढाबे का नाम खराब हो गया। सालों से मैंने ये नाम कमाया था। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले, आज के आज जितना भी चिकन चावल है सब बेच देना। अगर 1 रुपए का भी नुकसान हुआ तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। इतना कहकर बलराज भी वहां से चला जाता है। अब अतरंगी बड़ी चिंता में खड़ा हो जाता है और मन में सोचने लगता है, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, शाम तक इंतजार करता हूं। अगर कोई ग्राहक नहीं आएगा तो मैं ये सारा चिकन चावल कहीं जाकर फेंक दूंगा और कल जो मैंने ज्यादा मुनाफा कमाया था उसमें से पैसे मिलाकर सेठ जी को दे दूंगा।